Hello dear students, welcome to Glaze Your Knowledge. This is the part second of chapter Acids, Bases and Salt. In today's video lecture, we will discuss about properties of acids. And the first property of acid is acids reacts with metal to form hydrogen gas. So इसका मतलब ये है कि एसिड को जब भी हम किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे then it will form hydrogen gas. So suppose the skeleton will be as follows कि metals plus acid gives salt and hydrogen gas. Like so this is the skeleton of this reaction. So in this reaction if we take a metal, right, suppose मैंने ले लिया है जिंक, है ना, तो मैंने ले लिया है जिंक Zn. Zn को अगर हम किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे, सपोज मान लीजिए मेरे पास में डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है. सो द सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4. देन इट विल फॉर्म व्हाट इट विल फॉर्म, ये फॉर्म करेगा ZnSO4 प्लस H2, राइट. ये इसका स्केलेटन बन जाएगा और ये पूरी इसकी इक्वेशन होगी. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन हो रही है इसमें एसिड के साथ में अगर हमने किसी मेटल को रिएक्ट किया है या किसी मेटल को रिएक्ट करेंगे एसिड में, देन क्या होगा, इसका सॉल्ट फॉर्म होगा. तो यहाँ पर जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है ये एक मेटल सॉल्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली बात आ जाती है. यहाँ पर आपने पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, इसलिए जिंक ने क्या किया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से. तो यहाँ पे एक जो इक्वेशन फॉर्म हो गई है, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे कोई भी जो एसिड होती है जब मेटल के साथ में रिएक्ट होती है तो क्या यहाँ पे इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, राइट. तो हम इसके और भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. अब मान लीजिए अगर मैंने एसिड को चेंज कर दिया, सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो एसिड थी इसको चेंज करके मैं कोई दूसरी एसिड ले लेता हूँ. सपोज कि मान लीजिए जिंक है और जिंक में मैंने क्या ऐड किया है, HCl, राइट. देन यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा कंपाउंड का वो क्या होगा, ZnCl2 फॉर्म होगा, ZnCl2 प्लस H2 फॉर्म होगा, राइट. सो ये होगा इसका इक्वेशन. तो बड़ा ही सिंपल सा एक इक्वेशन है ये, इसको आप समझ चुके होंगे, राइट. अच्छा, कोई और भी यहाँ पे मेटल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. लाइक मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम ले लिया सपोज, ओके. मैग्नीशियम, अगर हम मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करेंगे तो सेम यहाँ पे रिएक्शन फॉलो होगा. देन मैग्नीशियम को HCl के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, ये MgCl2 प्लस H2 गैस यहाँ पे फॉर्म होगी, राइट. तो यहाँ पर इस तरीके का ये रिएक्शन यहाँ पे शो होगा, राइट. आई होप कि क्लियर हो गया होगा. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड. सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट कि एसिड सोल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, राइट. एसिड्स क्या कर सकते हैं, एसिड सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है कोई भी एसिड, लेकिन उसका कुछ कंडीशन होता है. तो जब भी हम सबसे पहले क्या लेंगे, वाटर लेंगे. कंटेनर में आपको क्या लेना होगा, वाटर लेना होगा, राइट. तो जब भी आप वाटर लेंगे और वाटर में जब आप एसिड को ऐड करेंगे तो जो एसिड होगी वो क्या हो जाएगी, सोल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगी. और जो सोल्यूशन होगा एसिड का वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके आयंस हो जाएंगे फ्री. मूव करने के लिए आयंस क्या हो जाएंगे, आयंस डिसोसिएट हो जाएंगे, इसी वजह से फिर वो आयंस फ्री हो जाएंगे. तो क्या होगा, उस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन वहाँ पे बन जाएगा. तो इस तरह से क्या होगा कि हम ये बोल सकते हैं कि एसिड्स कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को उनके सोल्यूशन के फॉर्म में. लेकिन जब तक वो सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब आपको वाटर ऐड करना ही पड़ेगा. वाटर ऐड करने से क्या होगा कि जो एसिड होगी वो डिसोसिएट हो जाएगी और H+ आयंस को फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये आयंस जब फॉर्म होंगे तब जाके ही
जो चार्ज होगा वो ट्रांसफ़र हो सकता है, तब फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगी। तो ये थी बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी, पर है बहुत यूज़फुल है ये। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिड्स रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सो राइट, मेटल्स कार्बोनेट के साथ में यदि एसिड को रिएक्ट कराया जाए तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। लेकिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होगी, इसके अलावा और भी चीज़ें बनेंगी जिसको हम देखेंगे। तो सपोज सबसे पहले हम कोई भी एक कॉमन सा सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो बहुत कॉमन सा एक एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें कि सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए मैंने ले लिया है सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3, राइट। इसको अगर हमने किसी एसिड के साथ में रिएक्ट किया है, सपोज मैंने ले लिया है HCl, देन ये क्या फॉर्म करेगा, तो ये फॉर्म करेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये जो चीज़ें ये भी हमको ऑब्जर्व हो सकती हैं, होंगी राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे Na2CO3 जो है वो क्या है, एक मेटल का कार्बोनेट है, और इस मेटल कार्बोनेट में एसिड को ऐड किया है। एसिड को ऐड करने से क्या फॉर्म हो रहा है, एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है सभी को, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। साथ में CO2 गैस बन रही है, और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर भी फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह का रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा अगर हम किसी भी मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे जब कभी भी, तो इस तरह का रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा, राइट। चलिए, इसमें इसका स्केलेटन जो होगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, जो कि अभी अपन ने इक्वेशन देखी है। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड gives salt प्लस CO2 प्लस H2O। ये हो गया आपका पूरा एक स्केलेटन। तो आपको ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे याद हो जाएंगी कि सॉल्ट फॉर्म होगा, अच्छा मेटल है तो मेटल का सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O यहाँ पे फॉर्म होगा, राइट। सो दिस इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन। ओके, now move on to the next one. Next property is what, that acids react with metal hydrogen carbonates to form कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम रिएक्ट करेंगे किसी एसिड के साथ में, तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका भी जो स्केलेटन होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हमने मेटल कार्बोनेट में पढ़ा। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो सब चलो इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हमने लिया है इसके एग्जाम्पल में, तो हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे फॉर्म होगा, राइट। सो फॉर्मूला इज NaHCO3, राइट। तो यहाँ पे Na सोडियम, H हाइड्रोजन और CO3 मतलब क्या है, कार्बोनेट। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हमने ऐड किया है HCl के साथ में, तो HCl जैसे ही आ गया तो क्या फॉर्म होगा, NaCl फॉर्म होगा, NaCl, राइट। और पूरा इक्वेशन वैसे ही होगा, तो यहाँ पे CO2 फॉर्म होगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, H2O फॉर्म होगा जब भी आप देखेंगे। तो इस तरीके का रिएक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, राइट। द नेक्स्ट वन इज एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जब भी हम किसी एसिड को रिएक्ट करते हैं बेस के साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो एक कहना चाहिए कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, राइट। देखो क्या होता है कि जब भी हम किसी भी एसिड में बेस को ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, वो सॉल्ट बनाएगा, और क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। तो ये एक जनरल टाइप का यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, जिसमें कि अगर हमने एसिड लिया है और बेस लिया है, तो यहाँ पे ना तो एसिड का इम्पैक्ट होगा ना तो बेस का इम्पैक्ट होगा, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। बट डिपेंड करता है कि जो एसिड ली गई है, वो जो बेस लिया गया है वो किस टाइप का है। यदि हमने
स्ट्रॉन्ग एसिड ली है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तब तो यहाँ पर जो इफ़ेक्ट होगा या इम्पैक्ट होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। बट अगर इसमें थोड़ा सा अगर हम चेंज कर रहे हैं कि अगर हमने जो एसिड ली है वो स्ट्रॉन्ग है बट जो बेस लिया है वो क्या है, वीक है, तो यहाँ जो सॉल्ट बनेगा वो एसिड सॉल्ट फॉर्म करेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे एसिड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए कि अगर हमारे पास जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है पर जो एसिड है वो क्या है, वीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, बेस का सॉल्ट, राइट। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से इसको समझिए आप। तो ये इसका एक बेसिक स्केलेटन हो गया। ये जनरल टाइप का यहाँ पे एग्जांपल है ये। तो कोई भी अपन यहाँ पे एसिड मान सकते हैं, कोई भी यहाँ पे बेस आप ले सकते हैं, जो भी आपको लगता हो। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लेके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, राइट। तो सपोज़ मान लीजिए मेरे पास में जो एसिड है ये है HCl मैंने लिया और HCl को मैंने रिएक्ट किया है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में जो कि है NaOH, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा NaCl और लास्ट में क्या बनेगा, H2O फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, जब भी हम यहाँ पे एसिड रखेंगे वो एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, एक्वस के स्टेटस में होना चाहिए, राइट। यहाँ पे जो हमने बेस लिया है वो भी हमारे पास एक्वस के फॉर्म में ही होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो NaCl फॉर्म होगा ये भी एक्वस स्टेट में होगा और H2O तो लिक्विड में रहने वाला है, राइट। तो इस टाइप का रिएक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा जब भी किसी भी एसिड को बेस के साथ में हम रिएक्ट करेंगे। सो आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रहे होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है, एसिड जब भी क्या होगा, रिएक्ट करेगा किसी मेटल ऑक्साइड्स के साथ में तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसके नाम से ही हम इसका स्केलेटन फॉर्म कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए यहाँ पे मेटल ऑक्साइड लिया गया है ना, मेटल ऑक्साइड को लिया गया है, मेटल ऑक्साइड, राइट। और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, एसिड्स को ऐड कर दिया है, राइट। यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, एसिड। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो ये एक पूरा एक अच्छी तरह से स्केलेटन को आप याद रख लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, किसी भी इक्वेशन को करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेटल ऑक्साइड से हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी हम एक मेटल ऑक्साइड यहाँ पे ले लेते हैं, राइट। सो जैसे कि मैंने ले लिया कॉपर ऑक्साइड सपोज, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड जो है CuO ये एक कॉमन सा मेटल ऑक्साइड है। और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, HCl हमने लिया। HCl एक एसिड होती है, जिसके बाद यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, कॉपर क्लोराइड, राइट। कॉपर क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर और साथ में H2O बन जाएगा, यहाँ पे लिक्विड का फॉर्म रहेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस चीज़ को कहाँ पे कैसे रिएक्ट करने से क्या चीज़ फॉर्म होगी। यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड का जो स्टेट होगा वो रहेगा सॉलिड और जनरली ये ब्लैक कलर में मिलता है, ठीक है ना, ब्लैक कलर का होगा ये, ठीक है। इसी तरह से जो HCl है वो एक्वस के स्टेटस में होगा, राइट, स्टेट में होगा। फिर यहाँ पर ये भी एक्वस होता है और H2O के बारे में तो आप सबको मालूम है कि ये लिक्विड है, राइट। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें थी जो हमने पढ़ ली है अभी, राइट। आपको आई होप कि सारी चीज़ें बराबर से समझ में आगे होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स हैव करोसिव नेचर। मीन्स कि एसिड का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा करोसिव होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी देखो जनरली सारे ही एसिड्स में ऐसा नहीं होता है ना, जो वीक एसिड्स होती हैं उसका नेचर इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। बट अगर जो मिनरल एसिड होती है या फिर जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं, लाइक मान लीजिए HCl हो गया, तो मिनरल एसिड जो होती है वो बहुत सीवियर बर्न्स कर सकती हैं स्किन में, ठीक है ना। स्किन में आपके स्किन में यदि कभी बाय मिस्टेक ऐसा हुआ तो आपके जो स्किन होगा, स्किन में क्या हो सकता है, बहुत सीवियर बर्न ये कर सकते हैं, राइट। जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं उनमें भी अगर ये गिर जाता है तो उस मटेरियल को भी ये ख़राब कर सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है ये, राइट। आई होप कि सभी चीज़ें क्लियर होंगी।
तो अब कभी भी आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी भी एसिड को आप कभी भी किसी मेटल कंटेनर में नहीं रखते आप। आपने देखा होगा जब भी कोई भी रिएक्शन आपको दिखाया जाता है स्कूल में, आपके लेबोरेटरीज में या जो भी लैब्स होती हैं, उनमें जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन करके बताना होता है तो वहाँ पे कोई भी मेटल के ऑब्जेक्ट नहीं होते या कोई दूसरा नहीं होता। वहाँ पे हमेशा क्या रहता है, ग्लास के ऑब्जेक्ट रहते हैं या सिरेमिक भी होता है, राइट, सिरेमिक भी होता है या फिर ग्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं, सिरेमिक, ठीक है, सिरेमिक्स होते हैं या फिर ग्लास के ही ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे आप टेस्ट ट्यूब देखते हैं तो टेस्ट ट्यूब क्या ग्लास का रहता है। तो आप खुद सोचिए कि हमेशा ग्लास का ही यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि ग्लास जो है वो नॉन रिएक्टिव होता है, एसिड के साथ में वो रिएक्ट नहीं करेगा। अगर हम किसी भी एसिड को किसी मेटल के साथ में रखेंगे तो वो एसिड क्या होगा, उस मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर आप ग्लास के साथ में रखेंगे तो वो रिएक्ट नहीं होगा, राइट। आई होप कि सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था प्रॉपर्टीज़, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।